जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव मथुरा आश्रम से बताते हैं सत्संग, सत्य का संग। ये जो मनुष्य शरीर है, इसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य शरीर में जो आत्मा बैठी है, किसी महापुरुष के अनुसार वह आत्मा इस शरीर में रहते हुए अपने लोक जाना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि आप सत्य का संग करो। अब वर्तमान कलयुग में हम सब देखते हैं, प्रति एक घर परिवार में अच्छाई है और बुराई है और आध्यात्मिकता है। यानी कि कोई भी घर इस घर परिवार समाज में नहीं बचा जिसमें बुराई ना हो, कोई भी घर परिवार नहीं बचा जिसमें अच्छाई ना हो, कोई भी घर परिवार नहीं बचा जिसमें आध्यात्मिकता ना हो। बुरा कहते हैं जो अपने कर्मों के अनुसार झूठ छल कपट करता है, जीव जंतुओं की तोड़ फोड़ आंदोलन करता है। अच्छाई कहते हैं घर परिवार मानव समाज की जो सेवा करता है, समाज से प्रेम करता है। आध्यात्मिकता कहते हैं हमारी आत्मा को यह पता है कि हमारा ये जीवन बहुमूल्य है, बेशकीमती है। महात्मा समझाते हैं आदि से अंत तक राम कृष्ण भगवान ऋषि मुनि महात्मा पीर पैगंबर ओलिया साधु संत फकीर वह आते हैं और मानव जीवात्माओं को समझाते हैं कि यह संसार तुम्हें दिया गया है, मनुष्य शरीर के इसमें आप अपनी आत्मा को जगाओ, यानी कि भगवान और परमात्मा के दर्शन प्राप्त करो अंतर्दृष्टि से। इंसान किसी भी माध्यम से अपने पीर पैगंबरों को, राम कृष्ण को, मोहम्मद साहब को, अनेक साधु महात्माओं को, देवी देवताओं को किसी न किसी माध्यम से उन्हें खुशी करने का प्रयत्न करता है, जो आध्यात्मिक बात कहते हैं। इन परिणामों के अनुसार इन कर्तव्यों को करते हुए आज वर्तमान समय में कोई इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। जैसे अपने घर परिवार छोटा होता है, उसमें 8, 10, 5 आदमी होते हैं, एक दूसरे से चुगली निंदा द्वेष करते हैं। जब हम अपने घर परिवार वालों को नहीं समझा सकते तो हम ये सोचते हैं कि हम बाहर वालों को कैसे समझा सकते हैं। जैसे एक इंसान अपने घर परिवार के ताईं रोजी रोजगार करके पालन पोषण करता है, लगातार मेहनत करता है, वैसे ही इंसान को समाज में समझाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही गुरु महाराज बताते हैं, वैसे ही मेहनत आध्यात्मिकता में करनी पड़ती है। इंसान अच्छे बुरे कामों में तो मेहनत स्वयं ही करता है, पर जो आध्यात्मिक होते हैं वो अपनी आत्मा के लिए होते हैं, और अच्छे कर्म शरीर के लिए होते हैं और बुरे कर्म भी शरीर के लिए होते हैं। क्योंकि जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो घर परिवार समाज में मान सम्मान होता है। जब इंसान बुरे कर्म करता है घर परिवार समाज में अपमान होता है। इसलिए इंसान आध्यात्मिक कर्मों को छोड़ देता है, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य शरीर भगवान के 8 तत्व से मिलकर बना है।
तो पूरी जिंदगी 100 वर्ष की इंसान अच्छे और बुरे कर्मों में व्यतीत कर देता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों, उस भगवान और परमात्मा का भजन करना यानी कि उसे देखना आसान है, परंतु जब युक्ति सही हो। आपको मैं बताऊं, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, एक को नहीं 40 करोड़ सत्संगियों को बताया सत्संग के माध्यम से। युक्ति होती है और युक्ति से मुक्ति होती है। युक्ति कहते हैं करने को, पर सही तरीके से। मुक्ति कहते हैं आने और जाने को। आना जाना होता है परमात्मा के घर। युक्ति कैसे होती है? सामाजिक दृष्टि में एक आदमी भजन करता है, कथा कीर्तन करता है और इस मुंह से गाता है, उसे भजन कहते हैं। सामाजिक दृष्टि में जब कोई साधु महात्मा संत फकीर आता है, वह बताता है, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। यानी कि हमारी आत्मा में शब्द की आवाज आती है, उसे युक्ति कहते हैं। क्योंकि साधु महात्मा बताते हैं, कानों में उंगली देकर उस आवाज को सुनना चाहिए। हमारे तुम्हारे घर परिवार में, समाज में, देश दुनिया में ऐसे सत्संगी भाई बहन हैं जो भजन करते हैं, आधा घंटा, 2 घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, परंतु उनका भजन नहीं बनता। उस परमात्मा के घर आते और जाते नहीं। ये है 2 युक्ति, एक तो कथा कीर्तन वाली और एक आवाज को सुनने वाली। जब हमारे घर परिवार, समाज, देश दुनिया के विचार हमारे इस मन में रहेंगे, हम चाहे 10 घंटे बैठे रहें या 6 महीने बैठे रहें, उस परमात्मा की शब्द रूपी आवाज घंटे घड़ियाल सुनाई नहीं देती। गुरु महाराज बताया करते थे, युक्ति सच्ची होनी चाहिए, उस महात्मा के द्वारा होनी चाहिए जिसने उसे देखा है, जिसने भगवान को देखा है, तीसरे नेत्र से परमात्मा को देखा है। उसकी बताई युक्ति जब आप करोगे, चिता से चिंतन, जैसे चिंता होती है बार बार खसोटती रहती है, चिंता से तो चिता भली, इंसान का मरना भला। इसलिए चिंता में कितनी देर बैठे रहो, भगवान की आवाज नहीं आती। गुरु महाराज बताया करते थे कि आप अपने मन को रोको, यानी कि घर परिवार समाज में जो रहते हो 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, उसका तुम कार्य करो। पर जब बैठो एकांत में, तो ये निश्चित कर लो कि हमारा शरीर इस दुनिया में नहीं है। कैसे करोगे? ये विचार करो, जब तुम नहीं थे तो भी दुनिया थी, और जब तुम नहीं रहोगे तो भी दुनिया रहेगी। यानी कि एक जीवन सराय है। अगर आपने ये मान लिया 2 घंटे, 4 घंटे कि मैं आज भजन करते वक्त इस दुनिया में नहीं हूं, तो वो सच्चा परमात्मा, सच्चा बादशाह, जो एक अकेला, एक अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक, जो आत्मा स्वरूप इस हृदय में बैठा है, उसकी आवाज साफ और स्पष्ट सुनाई देती है। परंतु युक्ति प्रेम की है, इस मन में चिंतन ना हो। आप सोचते हो घर परिवार में यह कोई कठिन कार्य है। आप विचार करके देखो,
कोई भी काम जब श्रद्धा भाव से करा जाता है तो वह आसान हो जाता है। कोई बच्चा पढ़ाई करता है, जो लगन से करता है उसके लिए पढ़ाई आसान हो जाती है। जो लगन से नहीं करता उसके ताईं बहुत कठिन हो जाती है। पास होने के लायक नंबर भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। प्रेम एक श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है। अगर आपने युक्ति समझ ली तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे बनने में देर हो रही है, मुझे उठाने में देर नहीं। अगर आपने इस वर्तमान युग में, कल युग में एक सच्चे महात्मा की खोज कर ली, उसके साथ संग रहने में मोक्ष और मुक्ति मिल जाते हैं। यह आपको सोचना चाहिए। आपने इस दुनिया में जो भगवान ने दिया है, इंसान को क्या है? चालाकी, फिर बुद्धिमानी और 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ज्ञान। अगर आप इसमें फंसे रहे, वो परमात्मा अनखंड ब्रह्मांडों का मालिक आपसे लाखों कोस दूर है। जो तुम्हारे पास में बैठा है वो तुमसे बहुत दूर है। अगर आपने इस संसार में सच्चे महात्मा के पास पहुंच गए, चालाकी नहीं दिखाई, बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं किया, ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया, श्रद्धा भाव प्रेम समर्पण के अनुसार अगर आपने महात्माओं की बात मान ली तो अंतर्दृष्टि में तीसरे नेत्र से भगवान को देखना उतना ही आसान है जितना हम घर परिवार समाज में एक गिलास पानी पीते हैं। कितना आसान है और कितना कठिन है, इसका आप तराजू का पलड़ा लेकर तुलाई कीजिए। जैसे 2 ग्राम वजन भी तराजू के पलड़े को डाउन कर देता है, उसी प्रकार से अगर हमने अच्छे बुरे कर्मों को डंडी से तोल लिया तो आत्मा सीधे सतलोक जाती है। वहां जाकर ऊपर का नजारा देखकर इस संसार में स्वयं फिर लौट आती है। इसी आने जाने को हम भजन कहते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, करनी करो सच्चे महात्माओं के अनुसार, मन को मार दो। यानी कि मारना नहीं, मन मारने का मतलब है मन से विचार खत्म कर दो। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।